हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। आज बात करेंगे एसएससी फेज़ 12 की जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं आपको बताऊंगा एसएससी फेज़ 12 सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो है अप्लाई प्लस रजिस्ट्रेशन कहाँ से और कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग एसएससी का जो न्यू वेबसाइट है उसको आपको खोल लेना है। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। जो न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको राइट में लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उनको अभी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करवाना होगा। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप पहला नंबर पे देख सकते हैं जो ओटीआर फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो पर्सनल डिटेल्स, मतलब उसमें पर्सनल डिटेल्स में आपको देना है कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टैक्ट। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल्स पूछा जाएगा। तो आप उसमें जो है कलेक्टिव पूछा जाएगा, एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, वो आपसे पूछा जाएगा। तो उसके बाद डिक्लेरेशन में आप जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स पूरा डिटेल्स दिखाएगा और कन्फर्मेशन के लिए आप पे पूछा जाएगा, तो आप कन्फर्म कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आप जैसे ओटीआर कैसे किया जाता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले जो है पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर लेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड हर किसी के पास है, तो आप यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर आप उसको फिल कर देना है। यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपसे आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, जो कि फिर से आधार नंबर को आपको डाल देना है। डालने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो आधार कार्ड तो आपने दे दिया, तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जिस तरह का जो नाम इंटर किया हुआ है, तो उसी नाम को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से एक बार आप अपना नाम को एंटर कर देना है, ताकि अगर कोई गलती हो तो सुधार किया जा सके। ठीक है, तो सेम नाम को फिर से इंटर कर लेना है। करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है हैव यू चेंज नेम, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो नो करेंगे, अगर किए हैं तो यस करेंगे। ठीक है, और जिन लोग करेंगे तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे हैं ए और बी, दोनों को आपको फिल करना पड़ेगा। जो लोग नो करेंगे तो उनको ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका भी जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर जेंडर को रीवेरीफाई करना, जेंडर को भी रीवेरीफाई करना है, तो उसको भी कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप आपकी जो जन्म तारीख है वो क्या है। तो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसको भी रीवेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आप फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे आपके पिता का नाम पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर फादर्स नेम को एंटर कर लेना है। फिर इसको भी रीवेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपसे आपकी माता का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इसको भी आपको रीवेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिकुलेशन जो 10th आपने पास किया है किस बोर्ड से पास किया है। तो यहाँ पर बोर्ड अलग अलग बोर्ड का, आप जिस भी बोर्ड से पास किए हुए हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से रीवेरीफाई करने के लिए बोर्ड को फिर से सिलेक्ट कर लेना है, 2 बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रोल नंबर है वो डाल देना है। डालने के बाद आप फिर से रीवेरीफाई रोल नंबर को भी रीवेरीफाई कर लेना है। रीवेरीफाई करने के बाद आपसे आपका पासिंग ईयर पूछा जाएगा। तो मैट्रिकुलेशन आपने किस वर्ष पास किया है उनको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपसे फिर से पासिंग ईयर आपको डाल देना है। डालने के बाद आप जो है इंटर करने के बाद आपसे आपका जो हायर एजुकेशन है वो पूछा जाएगा। तो आपको अपना डाल देना है, जो भी जहाँ भी किए हुए हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पीएचडी किए हुए हैं, जो भी किए हुए हैं आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको रीवेरीफाई कर लेना है हायर एजुकेशन को। उसके बाद आप कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर को इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपसे मेल पूछा जा रहा है, तो आप अपना मेल जो प्रेजेंट में आप यूज़ कर रहे हैं उनको डाल देना। डालने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, उसको यहीं पर आपको वेरीफाई कर लेना है। और ये एक मेल है, तो इस पर भी एक मेल आएगा, तो इसको भी वेरीफाई कर लेना है।
तो आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको पासवर्ड क्रिएशन करना है, ठीक है। तो पासवर्ड क्रिएशन करने के लिए तो आपका यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा। उसके बाद आपका जो ओल्ड पासवर्ड था आप यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड इंटर कर लेना है। आपको जो भी पासवर्ड, जिस तरह का पासवर्ड रखना है आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पासवर्ड को फिर से री एंटर कर लेना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सिर्फ आपको ही मालूम होगा, कोई और लॉगिन ना कर सके। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है पहला जो क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर हर तरह का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको जिस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, साथ साथ उसका जवाब भी सिलेक्ट मतलब डालना होगा, उसका जवाब भी देना होगा। जवाब देने के बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जो भी दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे एडिशनल डिटेल्स में। तो वहाँ पर आप नेशनलिटी एड्रेस को फिलअप करके, एजुकेशन डिटेल्स को फिलअप करके उसके बाद आप डिक्लेरेशन में पहुँच जाएंगे। वहाँ कंट्री डिटेल्स कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद जो आपका जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप अपना जो SSC काफ़ी का फॉर्म फिलअप है तो आप वो लॉगिन करके कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।